मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो मैं आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर जो होने वाला है किसके ऊपर, चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4.2। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका काफी ज्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो सही बच्चे अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और उल्टे सीधे काम करना बंद करिए, ठीक है, क्योंकि ये है आपका प्रीशियस टाइम। इस पे आपको ओनली देना है फोकस ऑन योर माइंड। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका लेक्चर है, और आपको हमेशा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना। हो सकता है वहां पे आपके लिए कोई अमेजिंग अनाउंसमेंट हो, या फिर आपके कोई फायदे का सामान हो, या फिर आपको क्या है और इसके वीडियो लेक्चर चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब जितने पार्ट चाहिए इस चैप्टर के, वो भी आप सबको कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, तो वो भी आपको मिलेंगे सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना काफी है ज्यादा जरूरी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलो लिंक चिका शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो आप, अरे ससुर इंसान। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, इसके प्रीवियस लेक्चर उम्मीद है आप सभी ने देखे होंगे, ठीक है। हो सकता है उनकी इमेज आपके सामने दिखाई दे रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फालतू की नौटंकी करेंगे बंद, ओनली करेंगे काम की बात, ठीक है। तो ध्यान लगा के सुनना आज के लेक्चर को, कानों में लीड लगा के सुनना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी तक हमने क्या जाना कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल होगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगी, रिपल्सन की, अट्रैक्शन की, फोर्स कितनी लगेगी ये आपने फाइंड करना सीखा। 4-5 चार्ज पार्टिकल रखे, उनकी वजह से फोर्स कितनी लगेगी ये आपने फाइंड करना सीखा। लेकिन आज आप सीखोगे, अगर मान के चलिए क्या मानोगे, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए। मान के चलो जैसे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां तक की चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इसका एक एरिया है, यहां तक क्या कर सकता है, ये चीजों को अट्रैक्ट करके रख सकता है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है 5 कूलम का, ठीक है। ये क्या कर सकता है कि इसके अंदर कोई चीज आएगी, अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया, जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसको क्या बोलोगे आप, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। टेस्ट चार्ज क्या होगा आपका, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, काफी ज्यादा छोटा चार्ज होगा ये। और यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो कौन सा होगा आपका, प्लस का क्यू। तो यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है, जरूरी नहीं है 5 कूलम का ही हो। जो आपका क्यू है इसका नाम होगा सोर्स चार्ज, इसका नाम है वो क्या होगा, सोर्स चार्ज, यही है ना। तो मान के चलिए आपके पास का एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब सोर्स चार्ज की जो वैल्यू हो कैसे होगी, काफी ज्यादा बड़ी होगी। जैसे मान के चलिए सोर्स चार्ज है आपका 100 कूलम का, 100 कूलम का, तो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो कितना होगा, 0.01 कूलम के अप्रोक्सीमेट होगा। मतलब जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कैसा होगा, काफी ज्यादा स्मॉल होगा। क्लियर है? क्योंकि वो ओनली क्या टेस्ट करने के लिए आएगा कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, क्योंकि आपको पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस क्यू, मतलब इस जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो इलाका जिसके अंदर यदि हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो उस पर क्या लगने लगे, एक फोर्स। जैसे हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो उस पर क्या लगने लगे, एक फोर्स लगने लगे, ठीक है। या फिर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगे, चाहे वो रिपल्सन की फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स हो। देखो जैसे कि ये आपका सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्जेस की वैल्यू काफी ज्यादा कम है, हम इसको लेके आए, अभी इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा। थोड़ा सा और पास में लाए, फिर भी कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। जैसे हम हल्का सा और पास में लेके आए तो हमने क्या देखा कि अट्रैक्शन आपका शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही लेके आए तो उसके बीच में एरिया में क्या हुआ, अट्रैक्शन आपका शुरू हो गया, ठीक है। तो जो इसके अंदर का इलाका होगा, इसके अंदर का एरिया, जहां पे ये वाला चार्ज पार्टिकल क्या कर सके, इसके साथ अट्रैक्शन हो सके या फिर रिपल्सन हो सके, तो उसी एरिया को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ऐसा फील्ड, मतलब एक ऐसा फील्ड जो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होगा, जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है।
जैसे कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने यहाँ पे रखा तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई। जब हमने यहाँ पे रखा तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा, मतलब इसके एरिया के अंदर लेके आए, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होने लग गई। तो हमने कहा कि इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन की फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स आपकी अप्लाई हुई, तो इस एरिया को क्या बोलोगे, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का वो एरिया जिसके अंदर टेस्ट चार्ज क्या कर सके, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उस एरिया को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर यदि हम दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए और उनके बीच में क्या लगने लगे, एक फोर्स लगने लगे, तो उसी एरिया को क्या बोलोगे, उस चार्ज पार्टिकल के एरिया को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इसको हम किससे चेक करेंगे, छोटे से चार्ज पार्टिकल की वजह से, जिसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। अगर हम इसकी वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो उससे क्या आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे तो वैल्यू आपको एक्यूरेट कैसे फाइंड हो पाएगी। जैसे मान के चलिए ये आपका है क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतना बनना है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगी। अगर मान लो क्यू नॉट की वैल्यू आपने कैसी ले ली, लार्ज, अगर आपने क्यू नॉट की वैल्यू कैसी ले ली, लार्ज, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा। अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा। जैसे ही ये दोनों लाइन आपस में टच करेंगी तो इनके बीच में क्या लगने लगेगी, कोई ना कोई फोर्स। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इतना ही चाहिए था, लेकिन आपको मिलेगा कहां तक, यहां तक का। करेक्ट आंसर आपका ओनली यहां तक का है, लेकिन मिल कहां तक कर रहा है, यहां तक का। तो आपका आंसर क्या परफेक्टली फाइंड नहीं हो पाएगा यदि आपने क्यू नॉट की वैल्यू लार्ज ली, क्योंकि ये खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे आपके, ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इजीली फाइंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं इसकी डिफाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन क्या होगी, इट इज अ फील्ड, इट इज अ एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल, अराउंड द चार्ज पार्टिकल। देखो इट इज अ एरिया, ये एक एरिया है जो किसी चार्ज पार्टिकल या अराउंड द सोर्स चार्ज पार्टिकल, साफ लिखो, अराउंड द सोर्स चार्ज पार्टिकल, सोर्स चार्ज पार्टिकल के अराउंड का वो एरिया इन विच जिसके अंदर, इन विच टेस्ट चार्ज experienced a force of repulsion और attraction। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल के, मतलब 5 कूलम है। अब ये क्या करेगा, जैसे कि आपने सिंपल एग्जांपल देखा होगा मैग्नेट का, 2 मैग्नेट है, अगर दोनों मैग्नेट का जो पोल है वो सेम है, इसको पास में लाओ तो अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट होगा क्या, यदि आप सेम पोल वालों को पास में लाओगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपल्सन होगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे रखोगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई रिपल्सन नहीं हुआ, और पास में लाए फिर भी रिपल्सन नहीं हुआ, और पास में लेके आए तो आपको हल्का सा महसूस होने लग गया कि यहाँ पे कोई ना कोई रिपल्सन हो रहा है, कोई इनको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ज्यादा क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, तो वो क्या कुछ इस टाइप से क्या बनाएगी, शेप बना लेगी। मतलब जैसे ही आप ज्यादा पास में लाओगे तो मैग्नेट को, तो मैग्नेट क्या होंगी आपकी, कुछ इसके ऊपर से चली जाएगी, मतलब कुछ इस टाइप का क्या बना लेंगी, ये फील्ड बना लेंगी। क्या बनाएंगे, कुछ इस टाइप का एरिया बना लेंगी। इसी एरिया को चार्ज पे अप्लाई करेंगे तो इस एरिया का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेट पे बात करेंगे तो नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट या फिर चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो इलाका जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कर सके, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके या फिर इस पे फोर्स लग सके, उसी एरिया को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है आपको यहां तक ये क्लियर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन है। ठीक है, अब जो मेन चीज आएगी वो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, पावर या फिर स्ट्रेंथ। मतलब देखो
कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे सोर्स चार्ज पार्टिकल है, इसने एक एरिया बनाया, अगर इस एरिया के अंदर कोई आया तो मैं उसको खींच लूंगा, सिंपल। जैसे क्या आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो आपके गुंडे होते हैं या फिर जो आपके विलन होते हैं, उनका एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर यदि कोई दूसरी पार्टी वाला आया तो उसको मार दिया जाता है, यही होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का ये एरिया है, अगर इस एरिया के अंदर कोई आया तो उसे क्या खींच लिया जाएगा या फिर भगा दिया जाएगा, सिंपल है। इस एरिया को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इन्हें एरिया बनाया है उस एरिया की पावर कितनी है, मतलब जो आपका विलन है उसकी पावर कितनी है, कितनी जल्दी एक्शन कर पाएगा, कितनी पावर है उसके अंदर, कितनी स्पीड में उसको खींच पाएगा या फिर कितनी स्पीड में उसको भगा पाएगा। मतलब जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल ने बनाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है, मतलब एक्चुअल में इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। सिंपल, जब हम चार्ज पार्टिकल को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए तो इस पे एक फोर्स अप्लाई हुई, लेकिन कितनी फोर्स अप्लाई हुई, कितनी फोर्स अप्लाई हुई, एक फोर्स अप्लाई हुई, लेकिन कितनी फोर्स अप्लाई हुई इन मैग्नीट्यूड, मतलब कितनी वैल्यू में उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई। तो जितनी फोर्स अप्लाई हुई है उसी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका सिंबल आपका होगा E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पावर कितनी है, मतलब वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अगर Q नॉट को पास में लाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, मतलब इसकी पावर ज्यादा है। अगर Q नॉट को दूर ले जाएंगे तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी, कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, it is defined as the force experienced on a test charge in an electric field, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पे, जो आपका टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी को क्या बोलोगे आप, उसी को आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम लगाया समझाने में लेकिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया है, इजी तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक एरिया, चार्ज पार्टिकल का एक ऐसा एरिया जिसके अंदर यदि हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका सिंबल है E। अगर यहां पे हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा किसके, फोर्स अप्लाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। या फिर फोर्स कितनी है यहाँ पे, F/Q नॉट इजिकल टू E। तो E का फॉर्मूला आपका हो गया F/Q नॉट, E कितना हो गया आपका, F/Q नॉट। क्लियर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाओगे या नहीं, इजीली हो जाएगा। चलो देखो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करेंगे। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी करो, हो गया होगा, ठीक है। आज की पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से कौन कौन लेने आएगा कमेंट सेक्शन में छापिए, ठीक है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि आज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास है। चलो SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट देखो, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ E। अब देखो E की SI यूनिट काफी ज्यादा सिंपल है। E फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, चार्ज की क्या होगी, चार्ज की होगी कूलाम, मतलब इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम, सिंपल। अगर हम यहीं पे बात करें इसकी डायमेंशन की, किसकी बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले की, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा। देखो E इक्वल टू कितना है आपका, F/Q नॉट। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT माइनस का 2। ये तो सिंपल है, आपको रट गया होगा अच्छे से, नहीं रटना मारा है तो मार दीजिए आज, क्योंकि विदाउट रट्टाफिकेशन पढ़ाई इज नॉट पॉसिबल। लिंक चका। अब देखो चार्ज है आपका, क्या है ये, चार्ज। अब ये चार्ज आ गया, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, फॉर्मूला लगा दो, I इक्वल टू Q/T।
Q इजिकल टू आई टी, आई की डायमेंशन a, टाइम की डायमेंशन t, मतलब चार्ज की डायमेंशन हो गई a t। तो E की डायमेंशन क्या आएगी, m l a माइनस t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये डायमेंशन आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है, ऐसा यूनिट आ गई, डायमेंशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, और क्या रह गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी आपकी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इसके पास है। देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन में डेवलप होंगे आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, अरे हीरोपंती बच्चा पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो आप समझ जाना कि उसके आगे इंटेंसिटी भी लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज ओनली, ये आपका सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पे नहीं करेगा। नॉट एट टेस्ट चार्ज, ये आपका टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पे डायरेक्शन की बात करूं तो देखो, इफ सोर्स चार्ज पॉजिटिव, अगर आपका सोर्स चार्ज मतलब यहाँ पे जो आपका पहले क्यू चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, नोट्स बनाते जाना साथ के साथ। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर आपका सोर्स चार्ज, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर आपका सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को छोटा सा रिपीट करके देख लेना, स्पीड इंक्रीज करके, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपका कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है Q नॉट नियर बाय 0, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी होती है, नेग्लिजिबल टू 0। करिए इसे, जल्दी करो इसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आई एम अ डिस्को डांसर, हो गया ये, चलो हो गया होगा, ठीक है। आपको हमेशा मुस्कुराना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा नहीं है, ओनली आपको टाइम वेस्ट होगा। टाइम को यूटिलाइज करना है तो आप केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पे आओ, कुछ पढ़ के जाओ, कुछ सीख के जाओ, ठीक है। कोशिश करता हूं आपकी हर एक वीडियो में इतना मैग्नीट्यूड डाला जाए, मतलब इतना कॉन्सेप्ट डाला जाए कि कहीं मिल ही ना पाए इतना, ठीक है। बस वीडियो आपकी लेंदी हो सकती है तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें डिवाइड करके देख लेना, वैसे भी आपकी ऑनलाइन क्लासिंग है। आप चल देखो, तो यहां पे आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मान लो आपका कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे आपका रखा हुआ है सोर्स चार्ज, यहां पे आपका कोई प्लस का क्यू है जो आपका कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे आपका रखा हुआ है सोर्स चार्ज, ठीक है, कहां पे रखा हुआ है, सोर्स चार्ज। यहां कहीं पे आपका क्या रखा हुआ है, चल देखिए ऐसे करते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है आपका प्लस का क्यू, सोर्स चार्ज, प्लस का क्यू, ये क्या है आपका सोर्स चार्ज,
कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पे। ठीक है, 0,0 पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है, यहां कहीं पे आपका रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता है। यहां से लेके यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसका वो है r, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। क्लियर है, ये आपका है प्लस का क्यू चार्ज। अब देखो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल ट्रिक बताऊं पहले ट्रिक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस ऑन क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट पे कितनी फोर्स मतलब एक्सपीरियंस हो रही है ड्यू टू सोर्स चार्ज। देखो तो F का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है, ये कौन सी फोर्स है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो K का K रहेगा, एक चार्ज पार्टिकल है Q, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q नॉट, R स्क्वायर बीच की डिस्टेंस है R स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E आपका आ गया यहाँ पे KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है, इतना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है, लेकिन आप चाहते हो कि हम तो वेक्टर फॉर्म भी निकालेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना आपको सिखाया है, सिंपल। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, ओनली E इक्वल टू वेक्टर का साइन लगाओ उसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म के लिए। तो वेक्टर फॉर्म निकालना है काफी ज्यादा इजी। वेक्टर फॉर्म के लिए E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। यहां पे क्या कर देना है आपको, अब 1 to 2 लिखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही तो R है, जब एक से ज्यादा होते तो लिख भी देते। यहां पे क्या कर दो आप, R कैप का मल्टीप्लाई कर पाओगे, यानी कर दोगे, R कैप का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो तो आप उसमें यूनिट वेक्टर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो जब आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर हो पाएगा या नहीं। अरे ये तो बच्चों वाली चीज है रे, ये तो हमको आती है रे। तो R कैप को आप क्या लिख सकते हो, R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी ये मैग्नीट्यूड है, क्लियर है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो R का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3, तो E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे आएगा R वेक्टर। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, क्लियर है, ये इसकी स्केलर फॉर्म, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। हो पाएगा यानी, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो सोर्स चार्ज है वो अगर आपका प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब जो E1 है वो कैसा बनेगा आपका, आउटवर्ड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 चार्ज पार्टिकल। अभी कितने लिए थे हमने, 1 चार्ज पार्टिकल, अब आप कितने लोगे, 2 चार्ज पार्टिकल। काफी सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 चार्ज पार्टिकल। 2 चार्ज पार्टिकल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, क्लियर है। ठीक है, यहीं पे आप एक छोटा सा चीज और देख लो, क्या, ग्राफ देख लो। पहला ग्राफ है आपका, पहला ग्राफ E के बीच का और R स्क्वायर का। अब बताओ E और R स्क्वायर के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। E और R स्क्वायर के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। इनवर्सली का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, हो पाएगा यानी, इनवर्सली का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। एक सेकंड ग्राफ और है आपका, अगर आपसे ग्राफ पूछा गया है, किसका ग्राफ आपसे पूछा गया है, बदतमीज दिल, ये क्या हो गया, E और R का। अब E और R भी कैसे हैं आपके, इनवर्सली हैं। E और R भी कैसा है आपका, इनवर्सली, और E और R इनवर्सली है तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये 2 ग्राफ भी आपके कभी कभार पूछ लिए जाते हैं गलती से, लेकिन आपको कोई गलती नहीं करनी है, आपको पूरा पढ़ के जाना है यहाँ से। क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा आपको। हो गया ये, चलो देखिएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 चार्ज पार्टिकल। अगर 2 चार्ज पार्टिकल आपके सिस्टम में रखे हुए हैं
तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंटेंसिटी बनेगी। क्या देखो, चार्ज पार्टिकल आपका कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे। जरूरी नहीं ओरिजिन पे ही हो, कहीं भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ नहीं समझना। आपका जो सोर्स चार्ज है वो कहां पे रखा है, ओरिजिन पे। प्लस का ही है ये भी, सोर्स चार्ज। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने इससे पहली वाली वीडियो में किए होंगे। यहाँ पे आपके दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, एक है Q1 एक है Q2। आपको बताना है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, प्लस कर देना है। देखो कैसे, यहां से लेके यहां तक का पोजीशन वेक्टर है R1, यहां से लेके यहां तक का पोजीशन वेक्टर है R2। क्लियर है कि नहीं, हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट क्यू पार्टिकल की वजह से। ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये आपके टेस्ट चार्ज है जो चेक करने के लिए आए हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका F अपॉन क्यू नॉट। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उससे पहले आपको यहाँ पे F निकालना होगा कि नेट फोर्स आपकी कितनी होगी। ठीक है, सॉरी बच्चों। चलिए देखो, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल। अगर आपके दो चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अभी यहाँ पे सोर्स चार्ज पार्टिकल कितना था, एक। अब आपके सोर्स चार्ज पार्टिकल आ गए दो। एक मान के चलो यहाँ पे रखा हुआ है Q1। ठीक है, मान लो ग्राफ की फॉर्म में लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो एक सोर्स चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1 यहाँ पे, एक सोर्स चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे Q2। ठीक है, यहाँ पे आपका रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से लेके यहां तक का पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन है R2, इसका पोजीशन है R0। क्लियर है। ठीक, R2। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी इसकी वजह से कुछ ना कुछ, Q1 की वजह से, और फिर निकलेगी Q2 की वजह से। यही निकलेगा ना। देखो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी इसकी वजह से, और फिर आपकी निकलेगी इसकी वजह से। दोनों की वजह से निकालनी है तो दोनों की वजह से निकाल लो और दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। जैसे कि आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग क्या कर दो, निकालो और प्लस कर दो। तो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन शॉर्ट आपको समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका E = F अपॉन क्यू नॉट। यही होता है ना। आप क्या करो, यहाँ पे टोटल फोर्स निकाल लो। E नेट निकालना है ना। दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से, दोनों सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ऐड हो जाएगी इन वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। देखो पहले आप निकालो यहाँ पे नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, देखो F नेट निकालो आप। यहाँ पे नेट फोर्स आपने निकालना सीखा ही था। देखो कैसे निकालेंगे, और सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम है। पहले फोर्स लग रही है Q1 पे, तो पहले निकालो F1 प्लस का F2, दोनों फोर्स को प्लस कर लो। मतलब ये आपका कैसा है, प्लस का, ये अभी आपका कैसा है, प्लस का। ये भी मान के चलो कैसा है, प्लस प्लस है। तो फोर्स कैसी लगेगी, आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे ये फोर्स लग रही है F1, ये प्लस प्लस है, ये भी आउटवर्ड। यहाँ पे फोर्स लगेगी F2। F1 F2 की वैल्यू कितनी होगी, F1 का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग है। तो F1 कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा R कैप।
लेकिन यहाँ पे 1 मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, फोर्स लग रही है किस पे, मतलब ये फोर्स लगा रहा है इस पे, सॉरी उल्टा बन गया डायरेक्शन, कोई बात नहीं बच्चा, पहले ही माफ कर देना, आपने कमेंट सेक्शन छाप दिया होगा तो उसको रफ कर देना, ठीक है। फोर्स यहाँ पे उल्टी लगेगी, मतलब जो सोर्स चार्ज है वो फोर्स लगाएगा क्यू नॉट पे, ये आपका प्लस का है, ये भी आपका प्लस का है, ठीक है। इस साइड लगेगी फोर्स F1, इस साइड लगेगी F2, तो दोनों की वजह से फोर्स निकालो, दोनों को प्लस कर लेना, सिंपल। तो बताओ पहली फोर्स है 0 पे लग रही है, कौन लगा रहा है 1, 0 पे लग रही है, कौन लगा रहा है 2, ठीक है। तो पहले का क्या बनेगा, F K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दूसरे का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग रखो, K पहला चार्ज कितना है Q, दूसरा कितना है Q नॉट, ठीक है। ये F01 है तो ये हो जाएगा R10 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा R10 का वेक्टर, यही है। ये आपको निकालना आता है या नहीं, अगर नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर को देख के आइएगा, काफी इजी है। यहाँ पे आपने आर कैप लगाओगे, फिर से ओपन करोगे मैग्नीट्यूड, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी उल्टी हो जाती है फोर्स के, यहाँ पे लगाइए K, Q1 कितना है Q2, ठीक है, Q2 कितना है Q नॉट अपॉन, इसका उल्टा कर दो R20 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये हो जाएगा R20 वेक्टर, ठीक है। यहां से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, F नेट, F नेट में आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा Q नॉट, Q नॉट आपका कॉमन आ गया। जब आपका Q नॉट कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, और चाहो तो K भी बाहर आ जाएगा आपका, K Q नॉट आपका बाहर आ गया, अंदर बच गया Q1 अपॉन R10 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, R10 का वेक्टर प्लस, ठीक है, Q2 R20 के मैग्नीट्यूड R20 का वेक्टर, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर देना है, तो आपका E नेट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, देखो यहीं पे मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे अलग से देख लो, तो यहाँ पे आपका K Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q1 अपॉन R10 का मैग्नीट्यूड, अगर 2 चार्ज पार्टिकल है, वैसे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नहीं पूछा जाता, बोर्ड के लिए आप छोड़ सकते हो इसे, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको सीखना है, ठीक है। तो ये तो हमने निकाला है 2 चार्ज का, अगर 3 रखे होते तो 3 के लिए फोर्स आती, 4 रखे होते तो 4 के लिए निकल आता, तो मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के लिए भी आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फिनिश। अब हम इसी के ऊपर कुछ और देखते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट और हो गया होगा ये, चलो इसको कर देना, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अगर हल्का सा नहीं आया हो, वैसे फुल गारंटी आपको आ गया होगा, काफी इजी मेथड में और काफी धीरे धीरे बताया गया है। अगर आपको लग रहा है वीडियो ज्यादा फास्ट है, स्लो है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को कर सकते हो चेंज। हो गया होगा ये, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी टॉपिक आपको पहले कराया गया था, लेकिन वो सब किस में अप्लाई थे, फोर्स में, आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिंपल। तो देखो नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, ठीक है। मान लो कोई आपका लीनियर चार्ज वायर है, इस पे आपका रखा हुआ है चार्ज, पहली तो आपकी यही आएगी ना लीनियर चार्ज, यहाँ पे आपका रखा हुआ है कोई टेस्ट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस है r, आपको निकालना है ये, देखो कैसे होगा। फर्स्ट है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करोगे आप, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फॉर्मूला आपने निकाला था कल फोर्स का, फोर्स कितनी निकाली थी इसकी K, ठीक है। यहाँ पे आपका dq आपने चार्ज पार्टिकल माना था या नहीं, ठीक है, K Q नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर, यही किया था। अगर वेक्टर फॉर्म लगाना चाहो तो वेक्टर में निकाल लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वेक्टर में भी निकल आएगा। K Q नॉट dq को आपने क्या लिखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है आपकी, लैम्डा, लैम्डा किसके इक्वल था आपका Q अपॉन L, अगर यहां से D लगा दो, मतलब स्मॉल dq, dl के लिए बात करेंगे तो चार्ज आएगा dq,
तो ये हो जाएगा लैम्डा, मतलब डेंसिटी तो आपकी सेम रहेगी क्योंकि पूरे पे जो चार्ज है वो कैसा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, यही आएगा। ठीक, तो डी एल अपॉन डी क्यू। तो डी क्यू की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, लैम्डा इंटू डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कर दिया होगा, लेकिन आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू पुट कर दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दो, तो ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे के क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा डी एल का इंटीग्रेशन अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे वेक्टर में चेंज कर लेना, ना चाहो तो मत करना, मतलब कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा। मतलब जो आपने पहले फोर्स निकाली थी, अब फोर्स को रखो यहाँ पे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, फॉर्मूला ये आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे यानी। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा आपका सरफेस वाला, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही आपका कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा आपका, इसकी डेंसिटी होती है आपकी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये हो जाएगा डी क्यू ओवर डी ए। ठीक है, तो मान लो कोई सरफेस है, सरफेस पे पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, आपको निकालना है कि सरफेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। तो यहाँ पे निकाल लो एक टेस्ट चार्ज, बीच की डिस्टेंस एक छोटा सा एरिया मान लो डी ए, तो इस पे चार्ज भी कितना होगा डी क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस है आर। फॉर्मूला लगा दो, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। एफ की वैल्यू यही है, एफ को जैसे ही आप पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा के डी क्यू को लिख देना सिग्मा इंटू डी ए, इसका इंटीग्रेशन कर देना अपॉन आर स्क्वायर। मतलब वही मेथड है, ओनली आपको क्यू नॉट से क्यू नॉट करना है कैंसिल। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। वॉल्यूम चार्ज में क्या होगा, इसको नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सही बच्चे, इसके बाद हम लगाएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी। ठीक है, कुछ देर के बाद, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, हो गया होगा। चल देखो, अब आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, रो अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा डीवी। सेम यहाँ पे आपका ये आप कौन सी शेप बन जाएगी, 3D शेप। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो छोटा सा वॉल्यूम माना है, तो चार्ज भी होगा छोटा सा, पूरी हर चीज सेम है। सिग्मा की जगह आएगा आपका रो और ये हो जाएगा डीवी। ठीक है, मतलब वही आपका क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो हमने किए। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा, फिर हमने एक चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई सोर्स चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, तो आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो निकाल सकते हो इजीली। जब आपका एक चार्ज पार्टिकल होगा, एक चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। तो जल्दी से इसको करिएगा नोट और फिर लगाते हैं क्वेश्चन। हो गया होगा ये नोट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओनली दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं जो आपके यूटिलाइज होने वाले हैं। पहला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और एक आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, चार्ज अगर प्लस का है, चार्ज यदि माइनस का है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चार्ज हमेशा किस में रखना है, प्लस में। तो ये Q क्या होगा आपका, सोर्स चार्ज। ये Q क्या होगा आपका, सोर्स चार्ज। क्लियर है ये इतना? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन लगा ही लेते हैं इसके ऊपर। अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो जिद करने ये वाली बात, बातें हैं अधूरी रात, रात का सीन है ये ना कोई बात है। टुक डुक टुक डुक टुक डुक टुक डुक। क्या देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आगे तक चलेंगे, कोई बात नहीं, करेगा इसको। देखो पहला क्वेश्चन आपका 31।
क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। इसमें आपसे बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है माइनस का 3 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, जो कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जो आपका यहां पे रखा हुआ है माइनस का 3 माइक्रो कूलम ओरिजिन पे 0,0। क्लियर है? मतलब जो आपका सोर्स चार्ज है वो कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे। आगे आपसे बोला है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा अब बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का है। अगर सोर्स चार्ज आपका माइनस का है, अगर सोर्स चार्ज माइनस का है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। तो डायरेक्शन आपका कौन सा आएगा यहाँ पे, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब चार्ज आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस। तो डायरेक्शन आपका कौन सा होगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब ऐसे चलेगा, मतलब कौन सा ये, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में मूव करेगा। क्लियर है इतना? आपसे आगे पूछा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 2, मतलब जहां पे x की वैल्यू 2 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर। चलो बताओ क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, बीच की डिस्टेंस आपको पता है 2 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इक्वल टू के कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q कितना है आपका, Q यहाँ पे कितना है 3 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। माइनस प्लस में तो रखेंगे नहीं, ओनली प्लस में ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। R कितनी है आपकी 2, मतलब 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 6.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस का 3 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि डायरेक्शन क्यों निकला, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल आपका सोर्स नेगेटिव, मतलब टुवर्ड्स द इनवर्ड आएगा। इनवर्ड का मतलब इस साइड चलेगा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस साइड जा रहा है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके हर एक क्वेश्चन को ट्राई करके देखा करो बच्चों। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो नहीं बनेगा। अगर कॉन्फिडेंस बनाना है तो ट्राई करके देखो, करिएगा फिर मैं कराऊंगा इसे। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। साथ के साथ इनको सॉल्व भी कर जाना अपनी कॉपी में, बिल्कुल एक्यूरेट आपके लेक्चर बनाए गए हैं। चल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या बोला है, उम्मीद है आप सब में बच्चों ने कर दिए होंगे। अरे क्वेश्चन कौन करेगा रे, तुमने तो पगला दिया रे। चलो, रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। जो रेडियस है गोल्ड न्यूक्लियस की, मतलब जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 79। मतलब इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, 79 प्रोटॉन। ये तो मतलब है एटॉमिक नंबर आपका इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के। तो इसके अंदर जो आपके प्रोटॉन है वो कितने रखे हैं, 79 प्रोटॉन। इसकी जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। आपसे बोला है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है यूनिफॉर्मली, मतलब जो आपका प्लस का चार्ज है वो पूरे न्यूक्लियस में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे आपके, प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड। क्वेश्चन में आपको जेड गिवन है 79। तो 79 क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर आपका है 79, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन है 79। एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है, ये चार्ज निकल आया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व हो पाएगा या नहीं, कैलकुलेशन आप खुद करके देखना, ठीक है। 9 इंटू 79 इंटू 1.6 अपॉन 6.6, 10 की पावर 9, 19 कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 10। स्क्वायर करेंगे इसका 10 की पावर माइनस 15, सॉरी 30। ये 30 आपका ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 20, मतलब 9 इंटू 79 इंटू 1.6, 6.6 इंटू 6.6, 10 की पावर माइनस का 20। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा। आंसर है इसका कितना,
प्लस में ये, ठीक है। आंसर इसका आएगा आपका 2.6 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन पर कूलम। हो पाएगा या नहीं? बस यहाँ पे मेन आपका यही था कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और प्रोटॉन क्या होगा आपका सोर्स चार्ज। जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है। क्या कुछ था क्वेश्चन में? नहीं। करिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से करो उसे। हो गया होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे इजीली सॉल्व, ठीक है। हो सकता है कि आपको पहली बार में ज्यादा समझ ना आया हो, लेकिन जैसे आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे, अपनी बुक से पढ़ोगे, अपने ट्यूशन के नोट से पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, एक बार यहां से पढ़ोगे, तो आपको ये चैप्टर इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मौजा ही मौजा। चल देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करके देखिए एक बार। 34 में क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज है 2n कूलम। 2n कूलम का मतलब 2 नैनो कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन पे रखा हुआ है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल आपकी ओरिजिन पे रखा हुआ है। यहाँ पे कितना रखा हुआ है? 2n। n का मतलब 10 की पावर -9 कूलम। नैनो का मतलब कितना होगा? 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। 2n क्लियर है। अब आगे आपसे बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे? 2,0,0 मतलब पहला 2,0,0। पहला कौन सा होता है? x का, ये होता है y का, ये होता है z का। ये दोनों तो 0 है तो इनसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आपका पॉइंट है वो x एक्सिस पे रखा हुआ है कितनी दूर? 2 यूनिट। कितनी दूर रखा हुआ है? 2 यूनिट। मतलब ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? डिस्टेंस है यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है। मीटर में है क्या ये आपका? हाँ मीटर में है। तो मतलब इसके बीच की डिस्टेंस आपकी 2 मीटर। मतलब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। E का फॉर्मूला क्या होगा? KQ/R²। K कितना है? 9 इंटू 10 टू की पावर 9। Q कितना है आपका? 2 इंटू 10 टू की पावर -9, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 2 का स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा यानी। बस ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का खेल था यहाँ पे। करिएगा इसको, ठीक है। फिर हम लगाते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया होगा? हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। सब वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना है देखो। आपसे बोला है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है प्लस का 16 माइक्रो, एक है माइनस का 9 माइक्रो। मतलब दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है प्लस का 16 माइक्रो, एक है माइनस का 9 माइक्रो कूलम। आपसे बोला है आर प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर अपार्ट। आगे बोला है डिटरमाइन, आपको एक ऐसी पोजीशन फाइंड करनी है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। अब रिजल्टेंट कहां पे होगा? इसका डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड। मतलब दोनों का डायरेक्शन आपका अपोजिट है। मतलब यहां कहीं पे क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो आपने लेट कर लिया, आपने लेट किया P पॉइंट। यहां पे E नेट कितना है? 0। आपने पॉइंट को लेट किया है कि इसके बीच में हमने एक पॉइंट मान लिया P। वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो ये 8 है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो x। इस टाइप का क्वेश्चन आपने फोर्स वाले टॉपिक में किया होगा। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी 8 माइनस का x, पूरा सेंटीमीटर में, तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 0। जब रिजल्टेंट आपका 0 है तो मतलब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से P पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक की, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल है फर्स्ट, ये चार्ज पार्टिकल है सेकंड। E1 और E2 आपस में कैसा? इक्वल है, तभी तो माइनस करने पे 0 आएगा। अगर दोनों को माइनस करने पे 0 कब आएगा? जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट है क्यों? क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। एक का डायरेक्शन इनवर्ड है, एक का डायरेक्शन आउटवर्ड है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? इक्वल।
उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, इक्वल, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होना चाहिए इसकी वजह से, तभी आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, 0। E1 का फॉर्मूला KQ/R², ये कितना है, KQ/R², ये Q1 Q2 कैसे के कैंसिल, Q1 कितना है 16 माइक्रो, R कितना है x², x की वैल्यू आपको निकालनी है, Q2 कितना है 9 माइक्रो, R2 कितना है आपका 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, Q से Q क्या हो गया कैंसिल, सॉरी माइक्रो से माइक्रो, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3/8 माइनस का x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, लिख पाओगे या नहीं, लिख पाओगे या नहीं, हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स में, 3 का मल्टीप्लाई x में, 4 8 जा 32 माइनस का x, ये आएगा 3x, यहाँ पे आएगा 4x, ठीक है। 4x को लेके जाओ इधर, तो 32 इज इक्वल टू 3x प्लस का 4x, ये आ गया आपका 7x 32, ठीक है। आपका आंसर आ रहा होगा यहां पर 24, कहां पर गलती हो गई, बच्चों ये पॉइंट यहां पे नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये पॉइंट आपका यहां कहीं पे आएगा, P पॉइंट, ठीक है। तो हल्की सी गलती आपकी यहीं पे हुई है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी अब भी x है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी हो गई है x प्लस का 8, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो छोटी है ना, मतलब इसके बीच में कभी 0 नहीं हो पाएगा, आपका 0 यहां कहीं पे होगा, ठीक है। चलो तो ये प्लस में आ जाएगा आपका, ठीक है। 32 इक्वल टू कितना हो गया 7 का x, माइनस में जाएगा ये, तो आएगा माइनस का x, 32 माइनस x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 32। आपको वैल्यू कहां से चाहिए, माइनस के 9 माइक्रो कूलम से, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, तो डिस्टेंस आपको कहां से चाहिए, डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम माइनस के 9 माइक्रो कूलम से, तो यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 8 प्लस का x की वैल्यू कितनी माइनस का 32, ये आएगा माइनस का प्लस का माइनस का 24, माइनस के 24 का मतलब है कि ये पॉइंट आपका यहां नहीं यहां पर है, ठीक है। मतलब आपको पॉइंट फाइंड करनी थी डिस्टेंस, अगर माइनस आएगा तो उससे क्या कर देना है प्लस, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, आपको यहाँ पे बस यही चेक करना था, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है, इनवर्ड का मतलब इस साइड, आउटवर्ड का मतलब इस साइड, मतलब यहाँ कहीं पे आपका क्या होगा ये 0, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं इसी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ओनली तरीका बताऊंगा कॉन्सेप्ट कि होगा कैसे, सॉल्व आप ही को करना है। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, तो जल्दी से इसको करिए नोट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करना है देखिएगा, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46, जैसे कि आपने फोर्स वाले क्वेश्चन किए थे, अगर नहीं देखा है तो उससे पहले वाला लेक्चर देखो, उसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले, ठीक है। तो उसमें जैसे कि हमने फोर्स को फाइंड किया था वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग, वैसे ही सेम आपको ये क्वेश्चन करना है डिक्टो। पहले डायरेक्शन निकालना है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बनाना है, फिर फॉर्मूला लगा देना है। देखो इसमें क्या है, चार्ज ऑफ, मतलब आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे आपका रखा हुआ है चार्ज, एक है प्लस का 4 कूलम, एक है आपका माइनस का 4 कूलम, एक है प्लस का 8 माइक्रो कूलम, फिर है आपका ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। आपको यहाँ पे जो डी पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपको क्या करना है, डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जो स्क्वायर है उसकी साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। चल देखो निकालते हैं। अभी सबसे पहले स्टेप क्या होगा, डायरेक्शन निकालो। अगर जिनने पुराने लेक्चर देखे हैं उन्हें काफी ज्यादा इजी लगेगा ये क्वेश्चन।
ठीक है, लेकिन नहीं देखा है तो उन्हें भी हम शुरू से ही बताएंगे। देखो सबसे पहले आप डायरेक्शन निकालो, डी पॉइंट पे निकालना है ना, तो पहले निकालो प्लस, ये प्लस का है तो फोर्स कैसी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, आउटवर्ड, मतलब ईसी कैसा हो गया, आउटवर्ड। ये माइनस का है, अगर ये माइनस का है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, इनवर्ड, मतलब ई बी का डायरेक्शन इधर है। जो आपका ए है ये प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो उसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब ई ए। अब यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो, ई ए कितना है, ई ए फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू कितना है आपका 4 माइक्रो अपॉन आर, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर आर का आर ही रहने दो क्योंकि डिस्टेंस तो आपकी चेंज होगी नहीं, हो जाएगी। आर को लिखो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऐसे आप ई सी की वैल्यू निकालो, इसके बीच का एंगल कितना होगा 90, इन दोनों का जो नेट है, इन दोनों का जो नेट है वो कहाँ जाएगा, इसके बीच में यहीं जाएगा ना, जो ए और सी का नेट है वो कहाँ जाएगा, बीच में। अभी हमारा फाइनल नेट नहीं निकला है, अभी हमने ए वाले ने इधर लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, सी वाले ने इधर लगाया, इन दोनों का जो नेट है वो आ गया इनके बीच में, तो पहले इनके बीच के नेट को फाइंड करो। इसी कितना आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू कितना है आपका 8 माइक्रो, डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर, यही है ना, मीटर में चेंज कर ही लिया आपने, इसी हो गया। अब आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी होगी, बीच वाली डिस्टेंस, ये 10 ये 10 ये 90, पाइथागोरस लगा दो, कितना आएगा रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लेना ई बी का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर आपने निकाल ही लिया है कैपिटल आर, ठीक है, के क्यू कितना है यहाँ पे आपका 4, माइनस प्लस आपको नहीं लगाना, आर कितना है आपका 10 स्क्वायर प्लस के 10 स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, ये किस में होगा आपका सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देना, ठीक है। वैसे ही आपका सॉल्व हो क्या आएगा 100 200 110 10√2, ये आपका कितना आएगा 10√2, ठीक है। 10√2 आपका किस में चल रहा है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करिए, 10√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये आ गया ई बी की वैल्यू। लेकिन अभी तो आपको वैल्यू निकालनी, सबसे पहले डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाई दिया, फिर आपको वैल्यू निकालनी है, ई ए ई सी ई बी की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट निकालना है, ई सी और ई ए का नेट, ई सी एंड ई ए का नेट। नेट कैसे निकालोगे, नेट कैसे फाइंड करोगे, नेट फाइंड करना आपको बताया था, ई ए सी का नेट आपको फाइंड करना है, तो रूट में ई ए का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई सी कॉज, इनके बीच का एंगल कितना है 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा हो गया 0, मतलब ई ए सी आपका कितना आएगा रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, यही आएगा। ई ए ई सी की वैल्यू आपकी है, यहाँ पे कर देना पुट, क्लियर है। अगर इसके बीच में रिलेशन निकालना चाहो तो रिलेशन क्या निकलेगा, देखो ई सी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू के इंटू 4 माइक्रो अपॉन 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, ई ए के, मतलब ई सी आपका हो जाएगा 2 ई ए, तो रिलेशन निकाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ई सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ई ए का स्क्वायर, ई सी की जगह पे आप लिख सकते हो 2 ई ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, मतलब ये हो जाएगा आपका ई ए रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस 4 ई ए का स्क्वायर, ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा ई ए या फिर रूट 5 ई ए, ठीक है, ये आएगा सॉल्व होके। लेकिन ये आपका क्या निकल के आया है अभी, ये अभी आपका निकल के आया है ई ए सी, क्या निकला है ई ए सी। आपको तो चाहिए फाइनल नेट, फाइनल नेट कैसे निकालोगे, तो ई नेट आपका क्या आएगा, देखो फाइनली, अब देखो ये आपका इस साइड, ये आपका इस साइड, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब अभी तो इस वाले की वजह से निकला है ना, इसकी वजह से तो निकला ही नहीं है, तो ये दोनों कैसे आपके, इसका नेट है इधर, इसका नेट है इधर, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट में माइनस हो जाएगा, ई ए सी माइनस का ई बी, दोनों की वैल्यू आपकी है, वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर देना, क्लियर है। तो हो पाएगा, यानी सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको नेट निकालना है, फिर आपको थर्ड वाले से चेक करना है कि नेट निकल पा रहा है या
नहीं। क्लियर है? तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।